हाँ देखिए, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ये डायग्राम भी आपको बना हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इन फिगर, इस डायग्राम में देखें ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट। देखो अब इसको यहाँ पे अलग से समझ लो। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ। ये देखो, ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया, ये बी है, यहाँ पे ये ए है और ये सी है। तो ए बी सी ये क्वाड्रेंट है और यहाँ से ये जो एक लाइन यहाँ से बी और सी को मिला रही है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको आगे क्या लिखा है, देखो पढ़ते हैं। सी में लिखा है सब, देखो आगे लिखा है। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल का क्वाड्रेंट है ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और क्वाड्रेंट क्यों है, देखो अगर इसको मैं ऐसे अगर बना दूं तो सर्कल बन गया। तो इसका एक 1/4 पार्ट हो गया, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, आगे डायग्राम ऐसे भी बनाए ना, पूरा ये बनाए। तो ये इसका शेडेड रीजन है। आगे क्या कह रहे हैं, देखो रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, चलिए ये लिख लिया हमने। और क्वाड्रेंट में हमेशा देखना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें। देखो ये लिखा है एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। यहाँ देखें, यहाँ ध्यान देना, BC एज डायमीटर। ये जो BC है, ठीक है, ये BC, इसको डायमीटर मान लिया। तो ये सेमी सर्कल का जब एरिया फाइंड करोगे तो रेडियस के लिए इसका हाफ पता होना जरूरी ना। डायमीटर का आधा तो होगा रेडियस, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो मैं तरीका बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। पहले अलग अलग एरिया फाइंड कर लो। इसका क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लो, इस सेमी सर्कल का फाइंड कर लो और इस ट्राइंगल का फाइंड कर लो। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका काफ़ी अच्छा है तरीका, अभी बताते हैं इसमें। देखो तो देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट देखते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 × πr²। देखो इसमें जो r है, इस वाले सर्कल की r तो दी हुई है 14। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/4 × पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है वो कितना है, r 14 दिया है, 14 × 14 हो जाएगा 2 बार। ठीक है, 7 2 जा 14 और 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, तो वो भी हो रहा है। पहले लिख लो इसको 1/2 × 11 × 14 × 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 154। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, अब एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्राइंगल का पहले। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया, तो देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है एरिया। ठीक है, तो ABC ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है 14, हाइट भी 14। ये बेस ले लो, ये हाइट ले लो। ठीक है, 2 7 जा 14, तो 7 का इंटू इसमें कर दो 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, ये सेमी सर्कल का एरिया, लेकिन इसके लिए इसकी रेडियस चाहिए, हाफ रेडियस। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले BC का पता करेंगे। BC कितना, उसका हाफ कर देंगे तो उसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अब हम लिखेंगे यहाँ पे अगेन इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में दोबारा। अब इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बाकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे देखेंगे हाइपोटेन्यूज ये है BC। ठीक है, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर दोनों 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखेंगे इसको।
ठीक है, यहाँ से देख लो। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू √392। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 392 का। तो देखो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, 1 बचा 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखो ये पेयर किसके बन रहे हैं, 7 2 जा 14, इसका अगर हम देखेंगे तो 14√2 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे इसको आराम से। ये दोनों का तो पेयर बन गया, तो इनका इंटू किया, 7 2 जा 14, ये रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसीलिए √2 आ गया। इस तरह से हम, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वैसे समझ गया होगा तुम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम बी सी की वैल्यू हमें मिल गई, तो बी सी का हाफ रेडियस हो जाएगी इसके लिए। तो 4 सेमी सर्कल के लिए आर इक्वल टू क्या होगा, बी सी का हाफ, बी सी कितना 14√2 का हाफ, 2 7 या 14 7√2 सेंटीमीटर। तो बी सी की आर यानी कि हमको क्या मिल गया, बी सी की वैल्यू मिल गई, यानी आर हमें यहाँ से पता लग गया। आर जो है वो कितना है, 7√2। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे सेमी सर्कल का। तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आधा सर्कल है इसीलिए 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि अब देखो स्पेस काफ़ी कम है, मैं सोच रहा हूँ इसी में आ जाएगा आंसर, तो अच्छा है। देखो 1/2 पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7√2, फिर से एक बार 7√2। ठीक है, तो देखो 7 से ये 7 तो कैंसिल हो रहा है, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ गया। और अब देखो क्या बचा, 11 इंटू यहाँ से क्या बचा, 7 1 जा 7, और √2 का इंटू क्या होता है, √2 का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 11 इंटू 7 2 जा 14, इसका भी इंटू कर दो तो क्या आ रहा है, 154 आ रहा है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम आ गए, तीनों का हमने यहाँ पे तीनों को फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, जो पूछा था उसको, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा, अब ध्यान से समझना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में ये सेमी सर्कल का एरिया को प्लस करता हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो इसमें इसको प्लस कर दिया तो पूरा फिगर आ गया। अब पूरे में से क्वाड्रेंट घटा देंगे तो यही बचेगा। समझना बात को, इन दोनों को प्लस करने से क्या हुआ, इसको और इसको प्लस करने से ये पूरा चित्र बन गया। इसमें से पूरे में से क्वाड्रेंट घटा दो तो बस यही डिजाइन बचेगी, शेडेड रीजन बचेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को तो ऐड कर दिया, इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ, तो इसका कितना एरिया है, ABC का देखो 98 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 98, और उसमें प्लस किसको कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को प्लस कर रहे हैं, सेमी सर्कल का 154। ठीक है, उसमें से माइनस किसको कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, ये कितना, ये भी 154 है। तो ये 154 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।